Hello everyone, let's continue the chapter increasing and decreasing functions. Next sum of similar type is find intervals of increase and decrease for fx equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. तो आपको पता ही है, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा. सो चलिए पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं. तो लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू. तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. माइनस यहाँ u अपॉन v लगा दीजिए सिंपली. नीचे v का स्क्वायर एज सच, फिर v ऐसे ही लिखेंगे यानी कि 2 प्लस एक्स ऐसे ही. ऊपर u का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस फिर ऊपर वाला u एज सच 2x को ऐसे ही लिखेंगे एंड 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1. तो चलिए क्या बचा हमारे पास देखते हैं. 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 2x. 2x से ये 2x हमारा कैंसिल हो रहा है तो 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. सिर्फ ये हमारे पास बच रहा है. ठीक, तो अभी एज सच इसका नेचर पता करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी x की वैल्यूज के लिए ये 0 से बड़ा होगा और कौन सी x की वैल्यू से ये 0 से छोटा होगा. तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करना रहेगा. तो इसके लिए टेक एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद देखते हैं क्या बचता है. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे. सो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स आ रहा है. तो चलिए आगे स्क्वायर ओपन करिए. 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास बच रहा है. 4 से 4 कैंसिल हो रहा है हमारा, 4x से 4x कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत अब इजी हो गया रैदर कि इस स्टेप से हम इसे सिंप्लीफाई करते. तो ये हमारा आ चुका है. अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसे हम होल स्क्वायर डाल देते हैं. तो एफ डैश एक्स हमारा कितना आ रहा है, x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है. तो चलिए अब केस डिस्कस करते हैं. तो पहले फॉर इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग के लिए आपको पता ही है क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा हमारा. ठीक है, अब देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अब इसमें ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा. ठीक है, तो हमारा नेचर है जो एफ डैश एक्स का किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स से. अगर तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पॉजिटिव हुआ तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा. अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स नेगेटिव हुआ तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा. ये वाली जो x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, अगर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x नॉट इक्वल टू 0. लेकिन x 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी. उस केस में एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा. तो चलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पॉजिटिव कब होगा, अब 1 अपॉन समथिंग a ये पॉजिटिव कब होगा, अगर a पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है. अगर डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव हुआ तो 1 अपॉन a पॉजिटिव तभी हो सकता है अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी. सिमिलरली 1 ओवर 1 प्लस एक्स पॉजिटिव कब होगा, अगर 1 प्लस एक्स आपका पॉजिटिव है. 1 प्लस एक्स पॉजिटिव मीनिंग x क्या आ गया, ग्रेटर देन -1. तो हमारा x -1 से बड़ा आ रहा है. तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1. -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक. लेकिन इसमें 0 भी आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आ रहा है. तो एज वी सेड
कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो हमारा f डैश x 0 हो जाएगा। तो जब f डैश x 0 होता है तो वहां फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो चलिए अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? अगर f डैश x लेस देन 0 होगा। दैट्स मीन f डैश x की फिर से वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, एज ए कंप्लीट स्क्वायर ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ये चीज रोल प्ले नहीं करेगी कि f डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमारा f डैश x लेस देन 0 तभी होगा अगर 1 प्लस एक्स लेस देन 0 है। अगर 1 ओवर 1 प्लस एक्स लेस देन 0 है, फिर से रीजन आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और साथ में ही x 0 नहीं होना चाहिए। अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स 0 से छोटा कब होगा? अगर 1 प्लस एक्स 0 से छोटा होगा। अगर 1 प्लस एक्स 0 से छोटा है, मीनिंग x क्या आ गया हमारा? लेस देन -1। तो -1 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन जो है क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। सो देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। -1 से छोटा कहां तक? -∞ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो मुझे f(x) इसका पता करना है कि कहाँ ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो एज यू नो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेरिवेटिव। तो अब देखिए f(x) हमें ये दिया है, तो या तो डेरिवेटिव करने के लिए आप u अपॉन v लगा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर पहले ही इसे डिनोमिनेटर अलग करके लिख दीजिए। 4x स्क्वायर अपॉन x आपका 4x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा। तो चलिए अब f डैश x फाइंड करिए। 4 ऐसे ही, x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 बाय x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -1 बाय x स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका f डैश x 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग क्या होगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, तो यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x स्क्वायर जो है ये क्या होगा? x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये x स्क्वायर जो आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये हमारा कोई रोल प्ले नहीं करेगा कि हमारा f डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ 4x स्क्वायर माइनस 1 पे। ठीक, सो देयरफॉर इम्प्लाइज अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो 4x स्क्वायर माइनस 1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, एज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब यहां देखिए x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 होगा तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो x 0 नहीं हो सकता। इसे हमें एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा x 0 डोमेन में ही नहीं है। तो चलिए 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसे 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लिखा जा सकता है। x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4 लिखा जा सकता है, और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कल भी कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर है तो x लेस देन माइनस a होगा या ग्रेटर देन प्लस a होगा। ठीक, तो चलिए अप्लाई करिए। हमारा x स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर आ रहा है, तो x लेस देन माइनस 1/2 होगा या ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -1/2 से छोटा कहां तक? -∞ तक। यूनियन 1/2 से बड़ा, और के लिए यूनियन डालिए 1/2 से बड़ा। 1/2 से बड़ा कहां तक जाएगा? +∞ तक। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब डिक्रीजिंग का केस डिस्कस करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग f डैश x क्या होगा हमारा? लेस देन 0। तो अब f डैश x लेस देन 0 कब होगा? जब f डैश x की वैल्यू डालते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0 होगा। ठीक है,
तो ये लेस देन 0 कब होगा? अगर 4x² - 1 लेस देन 0 होगा, एज x² तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, x आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए 4x² - 1 लेस देन 0 है, दिस कैन बी रिटन एज 4x² लेस देन 1, x² लेस देन 1/4, और 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर। तो अभी जैसे x² ग्रेटर देन a² का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, ऐसे ही x² लेस देन a² कब होता था? अगर x माइनस a और a के बीच में हो। ठीक है, तो x² लेस देन 1/2² है, दैट मीन x जो है वो हमारा -1/2 to 1/2 में लाई करेगा। तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/2, 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। fx x रेज टू पावर 4 -8x³ प्लस 22x² - 24x प्लस 21 हमें दिया है। तो अब मुझे पता करना है कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है एंड कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले f' फाइंड करेंगे। तो चलिए डेरिवेटिव करिए, 4x³ - 8×3 24x² प्लस 44x माइनस 24 एंड प्लस 21 का 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर ऐसे क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मुझे नेचर नहीं पता चल सकता कि कौन सी x की वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सी वैल्यूज के लिए लेस देन 0 होगा। तो मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 4 सिंपली कॉमन नजर आ रहा है, x³ - 6x² प्लस 11x - 6। तो अब आपने इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो आपको आते हैं, लेकिन क्यूबिक के फैक्टर अभी एज सच नहीं आते आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जिसे पुट करने से ये फैक्टर 0 हो रहा हो। तो जिस वैल्यू के लिए x की वैल्यूज के लिए वो 0 हो जाएगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। तो चलिए आपने क्या करना है, वैल्यूज अलग अलग रैंडमली पुट करनी है इसमें x की, देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये 0 हो रहा है। तो जनरली पहले 1 डाल के देखिए, -1 2 -2 3 -3 इस तरह से डालते जाइए। तो सबसे पहले x1 डालते हैं। तो जब मैं x1 फॉर x1 के लिए देखिए, जब मैं x1 डाल रहा हूं तो 1 -6 प्लस 11 -6 आ रहा है, जो कि 0 होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार x1 ही आ जाए। फिर 1 नहीं आता है तो -1 डाल के देखिए, -1 भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 2 डालिए, -2 डालिए, 3 डालिए, -3 डालिए। इस तरह से हमने वैल्यूज लेनी है। जनरली कौन सी वैल्यूज लेनी होती है मैं बता देता हूं आपको। जो x³ का कोफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इनको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है -6 के जो फैक्टर होंगे, -1 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 -1 2 -2 3 -3 6 -6। इनमें से कोई एक वैल्यू इसको 100% सेटिस्फाई करेगी। क्या करना है, क्यूबिक जो क्यूब वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, इसके फैक्टर ढूंढ लीजिए। जो नंबर -6 को डिवाइड करते हैं उनमें से कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो चलिए अब x = 1 आ गया, तो मुझे पता चल गया कि x - 1 इसका फैक्टर होगा। तो अब आपके पास चॉइस है, x - 1 से या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए। चलिए मैं कर देता हूं आपके लिए, एंड यू ऑल नो कैसे डिवाइड करते हैं। तो x - 1 मैंने पता कर लिया है कि इसका 100% फैक्टर होगा, तो x - 1 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले x को किससे मल्टीप्लाई करें? x³ आएगा x² से। तो चलिए x³ इंटू x² इंटू x³ माइनस x² हो जाएगा, एंड यू ऑल नो साइन चेंज होते हैं। तो ये आ गया -5x², बाकी दो टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें? -5x² आ जाएगा, -5x से -5x², तो ये +5x हो गया। फिर से साइन चेंज, 6x - 6 आ गया। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाएगा +6 से। तो 6x, 6 को x से करा 6x, +6 को -1 से करा -6। तो ये आपका कैंसल हो गया। तो f' के हमारे फैक्टर क्या हो गए हैं? सो f' हमारा क्या हो गया? x - 1 तो फैक्टर था ही था,
और इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बाहर 4 था हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइजेशन करना है। अदरवाइज आप हॉर्नर मेथड का यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको +1 में ऑलरेडी बताया हुआ है हाउ टू यूज इट। हॉर्नर मेथड में क्या है कि ये काफी मतलब ये लेंथी है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। हॉर्नर मेथड में जिसको हमने डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट लिख लीजिए सिंपली 1। सबसे पहली टर्म एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, फिर एक्स का 11, फिर कांस्टेंट टर्म -6। अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है, लेकिन कोफिशिएंट जरूर लिखना है, ठीक है। अगर कोई टर्म ना है, जैसे एक्स स्क्वायर वाली ना होती तो मैंने यहाँ एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिखना था। गॉट इट। अब हमने एक्स की वैल्यू ढूंढी थी जो इसे सेटिस्फाई कर रही है 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो एंट्री है इसे एज सच नीचे लिख लेना है, तो 1 को एज सच नीचे लिख लीजिए। फिर अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आ गया, यहां लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, -6 + 1 -5, ठीक है। अब 1 को फिर से -5 से मल्टीप्लाई करिए, -5, 11 + -5 6, 1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करिए 6, और -6 + 6 0। तो ये जो लास्ट में होता है ना, ये आपको रिमाइंडर देता है। ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो यहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि मुझे पता था x - 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक। तो चलिए फिर इसको कैसे लिखेंगे, 4 एज सच। अब इसको मैंने 1 से डिवाइड करा है, तो यानी कि x - 1 इसका फैक्टर होगा, एक फैक्टर x - 1 आ गया। अब देखिए ये हमने कौन सी टर्म थी, एक्स क्यूब वाली, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा 1x², इसके साथ x लगा देंगे -5x, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी +6। तो इट इज मच क्विकर मेथड देन दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको ये नहीं भी पता लगता है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये f' आ गया। अब फर्दर x² - 5x + 6 के फैक्टर करिए, तो फर्दर इसके फैक्टर आपको बताइए क्या हो जाएंगे, x - 2 × x - 3। तो ये मेरा f' आ चुका है। तो चलिए हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं f' के। अब हम देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। लेकिन दिक्कत यहां है कि यहाँ 3 फैक्टर है, तो सिंपल है, मैं इन 3 फैक्टर्स को अपनी रियल लाइन पे देखूंगा। तो मेरी रियल लाइन में देखिए 3, ये फर्स्ट फैक्टर जो है x - 1, इसमें से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो x 1 है। दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 2 आ रही है, तीसरे फैक्टर से x की वैल्यू 3 आ रही है। तो इन वैल्यूज को आप रियल लाइन पे लोकेट करिए। तो ये मैंने लोकेट कर ली 1, 2 एंड 3। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि मेरी रियल लाइन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कौन कौन से 4 पार्ट्स, पहला पार्ट है कि -∞ से 1, दूसरा पार्ट 1 से 2, थर्ड 2 से 3 एंड 3 to ∞। जब भी 3 फैक्टर आ जाए आपने तीनों में से x की वैल्यू निकाल लीजिए और उनको रियल लाइन पे लोकेट कर दीजिए, तो आपकी रियल लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अब मैं इन चारों पार्ट्स में f' का नेचर देखूंगा कि कहां फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड कहां फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए पहले पार्ट में देखते हैं -∞ to 1। तो देखिए केस 1 ले रहा हूं मैं, जब x आपका -∞ से लेके 1 तक है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में कोई भी वैल्यू सोच लीजिए जो ∞ और 1 के बीच में होगी, एनी वैल्यू से यू टेक 0। तो हम 0 ले लेते हैं। तो देखिए यहां पुट करते जाइए, 0 पुट करिए, 0 - 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, 0 - 2 भी नेगेटिव, 0 - 3 भी नेगेटिव। तो ओवरऑल हमारा f' क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो -∞ से लेके 1 तक हमारा f' नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब f' अगर लेस देन 0 हो तो यहां फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां फंक्शन हमारा क्या है, -∞ से 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 जब आपकी x कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक है। जब x 1 से 2 तक है तो फिर से 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू अपने माइंड में सेट करिए, 1.5 से
तो 1.5 यहां पुट करिए एफ डैश एक्स में। मुझे सिर्फ इसका साइन पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 1.5 पुट करिए। 1.5 माइनस 1 ऑब्वियसली पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो 1 और 2 के बीच में क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो यहां फंक्शन का नेचर क्या होगा? फंक्शन यहां इंक्रीजिंग होगा। चलिए केस थर्ड डिस्कस करते हैं। जब x 2 और 3 के बीच में है, सो x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू अपने माइंड में लैक करिए से 2.5। 2.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव। 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड फाइनली केस 4 डिस्कस करते हैं। केस 4 क्या है हमारा? जब x 3 से बड़ा है। तो x 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए। 3 से बड़ी अपने माइंड में सेट करिए से 3.5। अब 3.5 पुट करते जाइए। 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां भी फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। तो अब इनको कंबाइन करके लिखिए केसेस को। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर, तो अब पहले इंक्रीजिंग वाला केस लिख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक था? 1 से 2 तक एंड 3 से इन्फिनिटी तक। फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग कहां है? एक्स हमारा जब माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा या फिर 2 से 3 होगा। ठीक है। तो यहां हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है और 2 से 3 आ रहा है। तो यहां हमारा फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो जब भी 3 फैक्टर आ जाए आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना है। इवन सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हैं अगर 2 फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते तो ये टेक्निक यूज करके भी आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं फॉर 2 फैक्टर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर। तो एफ एक्स हमें एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर दिया है। तो अब क्या करेंगे? एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे पहले। तो चलिए करते हैं। क्या आ जा रहा है? 4x क्यूब माइनस 4x। नाउ यू कैन सी सिंपली 4x कॉमन है तो अंदर क्या बच गया हमारा? एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फर्दर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर करिए। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो सिंपल है। सिंपली एफ डैश एक्स फाइंड करिए फिर उसके फैक्टर्स कर लीजिए। अब देखिए यहां फिर से 3 फैक्टर वाली प्रॉब्लम आ रही है। यहां हमारे पास 3 फैक्टर है। एक एक्स है, एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है। तो जब इन तीनों फैक्टर्स को मैं रियल लाइन पे लोकेट करूंगा तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? फर्स्ट फैक्टर को जब 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 आ रही है। यहां से x की वैल्यू 1 आ रही है और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1। तो जब रियल लाइन पे लोकेट करेंगे माइनस 1 0 1, तो रियल लाइन मेरी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 4 पार्ट्स में। तो चलिए इन चारों पार्ट्स में नेचर इसका पता करते हैं। सो केस फर्स्ट, जब आपका x जो है लेस देन माइनस 1 है, ठीक है, लेस देन माइनस 1 है या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो अब एफ डैश एक्स क्या होगा आपका? देखिए माइनस 1 से छोटी वैल्यू अपने माइंड में लेट करिए। माइनस 1 से छोटी वैल्यू जैसे माइनस 2 हो सकती है। तो यहां माइनस 2 भरेंगे, नेगेटिव माइनस 2 भरेंगे, नेगेटिव माइनस 2 भरेंगे, नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव आ रहा है। सो ओवरऑल एफ डैश एक्स हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो अगर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव है तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ठीक है। सो ध्यान से चेक करना है कहां डिक्रीजिंग हो रहा है, कहां इंक्रीजिंग हो रहा है। तो केस 2 लेते हैं। केस 2 में आपका x माइनस 1 से लेके 0 तक है, माइनस 1 से लेके 0 तक है।
तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 0 कोई वैल्यू लेट कर लीजिए, -0.5 -0.5 लेट करेंगे, नेगेटिव -0.5 भरिए, -0.5 -1 नेगेटिव, -0.5 +1 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, -1 to 1 इंक्रीजिंग है। तो सिमिलरली आप थर्ड एंड फोर्थ केस भी ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं। जब x 0 to 1 के बीच में है तो f डैश x क्या आ जाएगा, जैसे 0.5 भरिए, 0.5 भरेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन फिर से डिक्रीजिंग आ गया। ठीक, केस 4 डिस्कस करिए। जब x 1 से बड़ा है, जब x ग्रेटर देन 1 है, उस केस में f डैश x क्या हो जाएगा, अब 1 से बड़ा जैसे कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिए, 1.5 या 2, तो सभी फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव बन रहा है। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो चलिए अब कंबाइन करके लिख दीजिए, तो क्या हो गया, फंक्शन fx जो है हमारा, therefore fx is increasing for x belongs to, जब x कहां से कहां तक है, -1 से 0 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, और fx डिक्रीजिंग कहां है, fx is decreasing for x belongs to decreasing -∞ से -1 यूनियन 0 to 1। तो यहां हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से है, fx इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। तो चलिए f डैश x फाइंड करते हैं। तो क्या आ रहा है आपका f डैश x, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस 1/x³ कैन बी कंसिडर्ड एज x रेज टू पावर -3। तो x रेज टू पावर -3 का डेरिवेटिव -3 x रेज टू पावर -4, जिसे हम नीचे ले जाकर +4 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर डेरिवेटिव। तो अभी हमें से क्या करना रहेगा, सिंप्लीफाई करना रहेगा। सो x4 एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 3x रेज टू पावर 6 -3। तो आप देख सकते हैं आप 3 कॉमन है, तो x रेज टू पावर 6। अब जो x रेज टू पावर 6 -1 बच रहा है अपॉन x4। अब इसके हम फर्दर क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक, अब देखिए x रेज टू पावर 6 को हम x² का क्यूब थिंक कर सकते हैं, और 1 कैन बी रिटन एज 1³ अपॉन x रेज टू पावर 4। तो ये आ गया। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab अपॉन x रेज टू पावर 4। आई होप कि आपको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद है। a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होके आ गया है। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कि कहाँ ये इंक्रीजिंग होगा और कहाँ ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो 3x² माइनस 1 इंटू x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² अपॉन x रेज टू पावर 4 शुड ग्रेटर देन 0। अब इसमें ये वाली क्वांटिटी देखिए, x4 प्लस 1 प्लस x² अपॉन x4, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि x की सारी इवन पावर्स है और सेंटर में सारे पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, तो ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होगा, सिर्फ कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, x माइनस 1 पे। अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इम्प्लाइज x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये वाली चीज जो है 3x रेज टू पावर 4 प्लस x² प्लस 1 ओवर x4 क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। इस चीज ने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो ये हमारी कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 होगा तो हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इवन फंक्शन की डोमेन में भी हमारे x नहीं है। तो x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है,
और यू कैन से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, और यू कैन से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर कब होता है? एक्स लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1। सो देयरफॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग कब हो गया? देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सिमिलरली अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं फॉर डिक्रीजिंग। तो फॉर डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0। सेम चीज लेस देन 0 कब होगी? अगर एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, एंड एक्स 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ रहा है, और यू कैन से एक्स स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर आ रहा है, तो इम्प्लाइज एक्स लाई बिटवीन -1 to 1। So therefore fx is decreasing for x belongs to -1, except 0। x 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, सो ध्यान से करिए। सेपरेट इंटरवल 0 to π/2 into सब इंटरवल्स इन विच fx equal to sin 3x is increasing or decreasing। तो मुझे पता करना है कि एफ एक्स साइन 3x जो है वो 0 से लेके π/2 में कहा इंक्रीजिंग है और कहा डिक्रीजिंग है। तो चलिए लेट्स फाइंड। सो एफ एक्स हमारा क्या दिया है? साइन 3x। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करिए। साइन का डेरिवेटिव cos इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 cos 3x आ रहा है। तो अब मुझे क्या पता करना है कि cos 3x कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है। तो अब देखिए जो इंटरवल दिया है ये आपकी x की वैल्यू होती है, तो x आपका 0 to π/2 दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपने हमेशा अपने एंगल की टर्म में सोचना है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले आपका एंगल क्या है? यहाँ 3x है। क्या है एंगल आपका? 3x। तो चलिए देखते हैं। अब हमें x जो है, जो गिवन इंटरवल है वो 0 से लेके π/2 है। तो 3x एंगल जो है वो कहां से कहां तक हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x एंगल 0 to 3 π/2 है। तो आपका एंगल 0 से लेके 3 π/2 है। 0 से 3 π/2 कहां से कहां तक? यहां से 0 से स्टार्ट हुआ 3 π/2 तक। ये आपका एंगल 3x है, नॉट x, 3x। गॉट इट? तो अब देखिए ये कौन कौन से इंटरवल बने? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपने देखना है कि आपका जो कॉस है वो कहां कहां पॉजिटिव होता है और कहां नेगेटिव होता है। तो चलिए पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आपको पता है कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारा एंगल सिर्फ 0 से लेके 3 π/2 तक है, मीनिंग वी हैव ओनली फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर cos 3x हमारा पॉजिटिव होगा। कब? जब आपका एंगल कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/2 तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आपका एंगल 3x जो है वो कहां से कहां तक है? 0 to π/2। तो मैंने देखिए मेरा डेरिवेटिव क्या है? 3 cos 3x है। तो cos 3x अगर 0 से बड़ा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 cos 3x भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां वापिस x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आंसर हमने x में ही लिखना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 3, तो x हमारा 0 to π/6 आ गया। तो दैट मीन ये क्या बन गया आपका? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है जब x कहां से कहां तक है? फॉर 0 लेस देन x लेस देन π/6। तो जब x 0 से π/6 है, हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/6। तो 0 से लेके π/6 तक हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है।
तो चलिए अब मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो था, यहाँ जो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ आपका cos 3x पॉजिटिव था, ठीक है। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि cos 3x नेगेटिव कब होगा। अब जब आपका एंगल यहां से यहां तक है, ठीक है, π/2 से लेके π/3 तक है, तब cos 3x आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये केस डिस्कस करते हैं। सो आल्सो cos 3x इज लेस देन 0 फॉर जब आपका एंगल नॉट x, कहां से कहां तक है आपका एंगल, π/2 से लेके 3π/2 तक है, ठीक है। तो cos 3x नेगेटिव होगा जब आपका एंगल कहां से कहां तक होगा, π/2 से लेके 3π/2 तक होगा, तब cos 3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 cos 3x लेस देन 0 होगा फॉर, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि हमारा डेरिवेटिव बन जाए, हमारा डेरिवेटिव 3 cos 3x था। तो यहां से वापिस x निकालिए, x निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, π/6 लेस देन x लेस देन π/2 जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब हमारा f' क्या आ रहा है, लेस देन 0 फॉर π/6 लेस देन x लेस देन π/2। तो इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू π/6 टू π/2। तो इस तरह से हमने अपना जो इंटरवल गिवन था 0 टू π/2 उसे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। सो 0 से π/6 फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन π/6 से π/2 हमारा फंक्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर fx इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π। तो मैंने x 0 टू 2π दिया है। तो चलिए अब देखिए, आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट u अपॉन v लगाइए, या पहले थोड़ा सा fx को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी x इज कॉमन फ्रॉम हियर, इवन माइनस x कॉमन है दोनों में से, अंदर 2 प्लस cos x बच जाएगा, बेस में भी 2 प्लस x है, तो हमें डेरिवेटिव करना थोड़ा इजी रहेगा। तो चलिए 4 sin x ऐसे ही लिखिए, इन दोनों में से माइनस x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया, 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x एज सच। डिनोमिनेटर अलग अलग करिए, तो fx हमारा आ चुका है 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। समटाइम्स आपको इसी तरह फंक्शन दिया होता है, तो 0 टू 2π में बताना होता है कि कहां ये इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। तो चलिए अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो f', तो यहां u अपॉन v लग रहा है सिंपली, सो अप्लाई u अपॉन v, नीचे v स्क्वेयर, v एज सच मीनिंग 2 प्लस cos x एज सच लिखेंगे। 4 sin x का डेरिवेटिव, 4 sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 cos x माइनस 4 sin x ऐसे ही, और 2 प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन रहा है 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वेयर x एंड माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वेयर x, और साथ में ही इन दोनों का वापिस एलसीएम ले लीजिए। 2 प्लस cos x होल स्क्वेयर एलसीएम है, तो जब एलसीएम लिया माइनस 2 प्लस cos x का होल स्क्वेयर आ जाएगा, तो हम वहां स्क्वेयर ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस cos स्क्वेयर x प्लस 4 cos x। मैंने एलसीएम लिया और यहां स्क्वेयर ओपन कर दिया है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या बच रहा है हमारा, विच इज इक्वल टू, तो ये देखिए 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो बचा क्या 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x एंड माइनस 4 cos x। तो ये हमारा बच रहा है। जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, तीनों के साइन मैंने चेंज कर दिए हैं, तो नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए आप 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो 8 cos x माइनस 4 cos x क्या बन गया, 4 cos x। 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से यू कैन सी cos x कॉमन है, अंदर क्या बच गया 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है कॉस एक्स ब्रैकेट 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि 0 to 2 पाई में कहा ये इंक्रीजिंग है एंड कहा ये डिक्रीजिंग है। अब देखिए हेयर, अब ये चीजें ध्यान से देखिए। अब 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये तो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। एक्स कोई भी रियल नंबर हो, अब हमें पता है कि कंप्लीट स्क्वायर है और कॉस एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में हो सकती है। तो 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है, एक्स जो मर्जी हो। आल्सो अब आपको ये भी पता है कि cos x -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो माइनस cos x भी आपका कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा। तो मैं देखना क्या चाहता हूं कि 4 माइनस cos x कहां से कहां तक हो सकता है। तो अब ऐड 4, अब 4 ऐड कर दीजिए हर एक में। -1 + 4 कितने हो गए, 3। तो यहां 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 माइनस cos x एंड 1 + 4 कितने हो गए, 5। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि 4 माइनस cos x हमेशा 3 और 5 के बीच में रहेगा और यू कैन से 4 माइनस cos x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो अब देखिए ये वाली चीज भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 4 माइनस cos x भी पॉजिटिव रहेगा। सो एफ डैश एक्स का नेचर सिर्फ कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ cos x पे। अगर तो ये cos x पॉजिटिव हुआ तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर cos x नेगेटिव हुआ तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव होगा, बिकॉज इसमें 4 माइनस cos x और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो आपने ये रीजन देने हैं, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि cos x ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब 0 to 2 पाई में यानी कि पहले 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव कब होता है, पहले और 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इंप्लाइज फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π। फर्स्ट एंड 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। तो जब x 0 to π/2 होगा या 3π/2 to 2π होगा तब आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π, ठीक है। तो फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि एफ डैश एक्स ये था, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें अपना रोल प्ले नहीं कर रही हैं इसके पॉजिटिव होने में या नेगेटिव होने में। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव कब होगा, अगर cos x नेगेटिव होगा। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो इसका मतलब cos x नेगेटिव होगा। और cos x नेगेटिव कब होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मीनिंग 0 to π/2 to 3π/2 जब होगा। सो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2। गॉट इट। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट 0 to π/2 ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 को हमने सब इंटरवल में सेपरेट करना है, इन विच एफ एक्स इक्वल टू sin⁴ प्लस cos⁴ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें एफ एक्स दिया है sin⁴ प्लस cos⁴। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4 sin³ इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस cos⁴ का डेरिवेटिव 4 cos³ इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है। तो अब इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है आपको, sin x नजर आ रहा है कॉमन और cos x नजर आ रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है, sin² माइनस cos²। तो अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब एज सच पता करना कि ये कहां इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस हम इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करें। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने की कोशिश करिए। तो उसके लिए मैं अब 4 को लिख देता हूं 2 × 2 sin x cos x
और साथ में इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिख दीजिए। माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसलिए किया था जो आपके फॉर्मूले बन जाएं। कि कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, 2 sin x cos x sin 2x और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x बन गया। अब फिर से देखिए 2 sin 2x cos 2x क्या हो जाएगा आपका sin 4x। तो ये आपका f डैश x आ चुका है -2 sin 4x। ठीक है, अब हमने 0 to π/2 इंटरवल हमें दिया है, मतलब x की वैल्यू 0 to π/2 है। तो चलिए x हमें 0 to π/2 दिया है। अब x देखिए 0 to π/2 है, तो मेरा एंगल 0 to π/2 की बजाय कहां है, मेरा एंगल कहां है 4x। तो आपने अपने एंगल की टर्म में सोचना है, आपका एंगल 4x है। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 4x कहां से कहां तक होगा। तो अगर x 0 to π/2 है, तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4x आपका 0 to 2π आ रहा है। तो 0 to 2π मतलब आपका एंगल पहले 4 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, 0 to 2π। ठीक है, अब क्वांटिटी कौन सी है, साइन। अब यहां साइन कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा एंड लास्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो चलिए दोनों केस डिस्कस करते हैं। नाउ साइन 4x जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कब, फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 0 to, जब आपका एंगल कहां से कहां तक होगा, 0 to π, पहला क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। जब आपका एंगल 4x 0 to π है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पर मुझे अपना डेरिवेटिव बनाना है, मेरा डेरिवेटिव -2 sin 4x है, तो यहां मुझे -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फॉर अब 4x देखिए 0 to π था, मैंने अपना आंसर x की टर्म्स में लिखना है, तो मुझे x फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। x फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। तो यानी कि f डैश x हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4। जब x 0 to π/4 है, f डैश x नेगेटिव है, मतलब fx इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4। तो ये मैंने पहला केस डिस्कस कर लिया, जब साइन 4x क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव कहां से कहां तक था, जब 4x 0 to 2π था। ठीक है, सॉरी 0 to π था, 0 से लेके पाई तक था। तो ये केस डिस्कस कर लिया। पर दूसरा केस, अगर आपका एंगल 4x पाई से लेके 2π हो, अगर आपका एंगल 4x पाई से लेके 2π है, तो साइन 4x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आल्सो साइन 4x नेगेटिव होगा जब आपका एंगल 4x जो है वो कहां से कहां तक होगा, पाई से लेके 2π तक होगा। जब आपका एंगल पाई से लेके 2π तक होगा, फिर मैंने अपना डेरिवेटिव बनाना है, तो मुझे -2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहां से वापिस x फाइंड कर लीजिए, उसके लिए 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, π/4 लेस देन x लेस देन π/2 हो गया। तो मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। 4 π/4 लेस देन x लेस देन π/2। तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव है, तो fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। तो मुझे यही पता करना था कि 0 to π/2 में कहां इंक्रीजिंग है, कहां डिक्रीजिंग है। तो 0 to π/2 में से 0 to π/4 में f डैश x डिक्रीजिंग है, π/4 से लेके π/2 तक हमारा fx इंक्रीजिंग है। Similarly, try these questions. Find the interval of increase and decrease. fx दिया है 3x raised to power 4/10 minus 4x cube by 5 minus 3x square plus 36x upon 5 plus 11 and this is answer. तो similarly मैंने कुछ important sum लिखे हैं, सारे NCERT से हैं, तो आपने 1 by 1 ट्राई करने हैं these। तो ऑलमोस्ट इनके साथ रिलेटेड सारे के सारे सम हम कर चुके हैं। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस 1 by 1। थैंक्स फॉर टुडे। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे।